अरे यार, ये इतनी सुबह सुबह फोन किसका आ गया? मनीषा, देखो फोन बज रहा है, जरा जाकर उठाना। किसका है? अरे आप देखो ना, मैं नहीं उठूंगी इतनी ठंड में। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। सोनी दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखकर रजाई ओढ़ते हुए बोली, आप जाओ देखो। पत्नी की बात सुनकर विकास तुनक कर उठा और दूसरे कमरे में जाकर फोन उठाया। फोन पर घंटी बजे ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन होगा? नींद टूट जाने पर दोबारा नींद भी नहीं आती। बड़बड़ाते हुए विकास ने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ जी हम। अरे नमस्ते मम्मी। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, तो जरा मैं और तुम्हारे पापा हरिद्वार से घूमकर आ रहे थे। मेरठ स्टेशन पर उतर गए हैं। यहाँ से तुम्हारा घर कहाँ है? काफी दिन हो गए तुम दोनों से मिले और अपने नाती टिंकू को देखे। हाँ हाँ मम्मी, आइए, विकास आंखें मीचते हुए बोला। आप मेरठ स्टेशन से उतरकर ऑटो करके यहाँ पास में एक डेंटल क्लिनिक है, वहाँ पर आ जाइए। ऑटो वाले को बोलना डेंटल क्लिनिक जाना है, वो लाकर छोड़ देगा। वहाँ से मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। वहाँ से पास ही है घर हमारा। ठीक है, हम वहाँ पर पहुँचकर फोन करते हैं। इतना बोल उधर से फोन कट गया। फोन रखकर वापस कमरे में आकर विकास मनीषा को बताया कि मम्मी पापा मेरठ स्टेशन पर पहुँच गए हैं। ऑटो से वो 1 घंटे में घर आ जाएंगी। रजाई में घुसी हुई मनीषा का पारा एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया। अरे यार, हद है, आज संडे का दिन है, चैन से सोना भी नसीब में नहीं। अब एकदम से बिना बताए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो अपने बालों का जूड़ा बनाती हुई बोली। अरे मनीषा, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हमें सरप्राइज देना चाहते थे शायद, इसीलिए। और क्या? हाँ हाँ, काम तो मेरे बढ़ गए ना। इतना अच्छा अभी सो रही थी, अब इस टाइम से उठकर काम में लगो, बनाओ खिलाओ। तुम्हारे मम्मी पापा को भी चैन नहीं है। इतनी ठंड में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? खामखा काम बढ़ा दिया मेरा। बड़बड़ाते हुए मनीषा गुस्से में उठी और बाथरूम में घुस गई। विकास हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो विकास ने पूछा, क्या बनाओगी खाना? गुस्से से भरी मनीषा बोली, क्या कोई भगवान नहीं आ रहे जो क्या खिलाओगी पूछ रहे हो? जो है वही बनाऊंगी। इतनी फिक्र है तो खुद ही जाकर बनाओ ना, तब पता चलेगा तुम्हें। विकास चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया कि फोन आए तो उसे उन्हें लेने बस स्टैंड पर डेंटल क्लिनिक के पास जाना पड़े। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर कॉल आई। अच्छा पापा मम्मी, आप लोग आ गए? वहीं रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है मनीषा, मैं जा रहा हूँ। अरे तो जाओ, इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? मनीषा गुस्से से खाना बनाते हुए बोली। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं, इसकी चिंता किए बिना ही बस करछी चलाई जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना, बेमन से रोटियां बनाने लगी, कोई कच्ची तो कोई जली हुई। आखिर जैसे तैसे उसने सब काम किए। फिर बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर निकली और तैयार होकर वो अपने रूम में जाकर मोबाइल चलाने लगी। उसके मन में बस ये ही चल रहा था कि जल्दी से आए, खाएं और वापस यहाँ से जाएं। थोड़ी ही देर में डोर बेल बजी तो बेमन से उठकर सिर पर पल्लू रखकर दरवाजा खोली। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से खुली ही रह गई और उसे कुछ कहते ही नहीं बना, क्योंकि सामने विकास के नहीं उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिसे विकास लेकर अंदर आया। मम्मी ने आगे आ उससे पूछा, क्या हुआ? खुश नहीं है क्या तू? हमें यहाँ देखकर काफी परेशान लग रही है तू। क्या दामाद जी ने नहीं बताया था क्या कि हम आ रहे हैं? नहीं मम्मी, इन्होंने बताया तो था, पर वो आप छोड़ो, अंदर तो आओ, चलो ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर बात करते हैं। विकास तो अपना मुंह दाब कर बस मुस्कुराए जा रहा था। बातों ही बातों में कुछ समय कब बीत गया मनीषा को पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद पापा बोले, मनीषा कुछ खिलाओगी भी या खाली बातों से ही पेट भरोगी मेरा और अपनी माँ का? यह सुन मनीषा एकदम शांत हो गई। उसके पास जैसे कोई जवाब ही नहीं रहा। कैसे कहती कि जैसे तैसे आधा कच्चा पका जला हुआ खाना है। वो दौड़कर दूसरे रूम में गई और अपने पति से बोली, विकास प्लीज एक काम कर दो,
कुछ पनीर की सब्जी और रोटी या चावल कुछ भी बाहर से मंगा दो प्लीज। क्यों मनीषा, खाना तुम बनाई हो ना? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कैसा है खाना, वो छोड़ो, कुछ अच्छा सा मंगा दो या जाकर ले आओ ना प्लीज। वो मिन्नतें करती हुई बोली। क्यों जाऊं मैं? तुम्हें मैंने कहा था बनाने को खाना, तो तुम बनाई हो ना, वो ही खिलाओ। उसका आखिर क्या करोगी? बाहर का मंगाऊं तो उसे फेंकोगी? विकास गुस्सा करते हुए बोला। मनीषा उदास मन से बोली, ठीक है। मनीषा किचन में जाकर अपने ही हाथों से अधपक्के और जले हुए खाने को परोसने लगी। विकास वहीं पास के ही एक चेयर पर आकर बैठ गया। मनीषा शर्माते हुए उन्हें पानी गिलास में दे रही थी। विकास बस मनीषा को देख रहा था। अधपका, कच्चा, जला हुआ बेस्वाद खाना उसके मम्मी पापा खा रहे थे, पर उनकी आंखों में एक प्रश्न था, शायद जिसका जवाब वो ढूंढना चाह रहे थे। आखिर इतना अच्छा खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें एक कैसा खाना खिला रही थी। मनीषा वहीं पर बैठी तो थी, पर अपनी मम्मी पापा से नजरें नहीं मिला रही थी। तभी विकास वहां से उठकर बाहर चला गया। सफर में से थके हारे उनको भूख तो बड़ी जोर की लगी थी, पर खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। विकास के जाते ही मनीषा की मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, तुरंत बोली, क्या विकास ने तुमसे बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? मनीषा ने झट से कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा आ रहे हैं, पर मैं समझी कि उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। वो सिर नीचे करके बोली। इतना सुनते ही मनीषा की मम्मी सब मामला समझ गई। वो बोली, बेटी, क्या उनके मम्मी पापा तुम्हारे कुछ नहीं लगते? चाहे हम हो या तुम्हारे सास ससुर, तुम्हें तो बराबर का ही सम्मान देना चाहिए। और मम्मी पापा ही नहीं, कोई भी घर आए तो खुशी और प्रेम के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक उसे उचित मान सम्मान और आदर देना चाहिए। बेटी, किसी को अगर तुम इज्जत और सम्मान दोगी तो ही बदले में तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। जैसे विकास जी हमारी इज्जत करते हैं, वैसे तुमको भी उनके मम्मी पापा की, संबंधियों की, रिश्तेदारों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता चाहे किसी का भी हो, हमारा या तुम्हारे ससुराल वालों का, कभी इसमें भेदभाव नहीं करना बेटी। तभी घर में आते ही विकास बोला, अरे मम्मी जी, पापा जी, वो खाना छोड़िए, मैं कुछ बाहर से लाया हूँ, इसे खाइए। मनीषा, सर्व करो, गरम है। शाही पनीर, छोले, पराठे, प्याज, सलाद सब है। यह सब देख मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से खाने की टेबल से वो खाना हटाकर रेस्टोरेंट का खाना परोसने लगी। मनीषा की माँ बोली, अरे दामाद बाबू, ये सब इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे हमने तो खा ही लिया था। नहीं मम्मी जी, वो खाना खाने लायक नहीं बना था, क्योंकि मनीषा ये समझ रही थी कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। पर आपको भी तो मैं अपना ही मानता हूँ, बल्कि मानना क्या, आप लोग भी मेरे लिए उतने ही आदरणीय हैं जितने कि मेरे माता पिता। मनीषा ये नहीं समझती थी। मनीषा विकास से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज से अपने सास ससुर का भी ऐसे ही सम्मान करूंगी जैसे आप मेरे मम्मी पापा की करते हो। इतना कह मनीषा ने नजरें नीचे कर ली। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।